और देखते हैं सबसे पहले 5 मिनट में 25 अहम खबरें। पाकिस्तान से तनाव को लेकर पीएम मोदी ने अपने आवास पर अहम बैठक की, जिसमें तीनों सेना के प्रमुख शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ भी बैठक की, जिसमें ताजा हालात पर चर्चा हुई। पीएम आवास पर हुई बैठक में पाकिस्तान के कब्जे में मौजूदा भारतीय पायलट को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में तय किया गया कि पायलट की सकुशल वापसी के लिए सरकार कदम उठाएगी। भारत ने पाकिस्तान को पुलवामा हमले के सबूतों का डोजियर सौंप दिया है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने भारतीय पायलट को नुकसान न पहुंचाने की हिदायत भी पाकिस्तान को दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को लेकर बयान भी दिया है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तानी विमानों ने भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम कर दी गई है। विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि पाकिस्तान की ओर से भारतीय वायुसेना में घुसपैठ की गई, जिसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान का एक F-16 फाइटर जेट मार गिराया। पाकिस्तान के साथ तनाव को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर लादेन को मार सकता है तो कुछ भी असंभव नहीं है। आतंकवाद पर पाकिस्तान को चीन का साथ नहीं मिला है। भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन ने पाकिस्तान को आतंकवादियों पर कार्रवाई को कहा। वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। पाकिस्तान से हुए तनाव को देखते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सभी नेताओं ने इस दौरान सरकार के साथ होने की बात कही। हालांकि विरोधी दलों ने सरकार पर शहादत पर सियासत करने का आरोप लगाया। पीओके में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद सीमा पर हलचल बढ़ गई है। पूरे हिंदुस्तान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में मेट्रो की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई कमर्शियल फ्लाइट्स को भी सस्पेंड कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में भारतीय वायुसेना का Mi-17 V5 ट्रांसपोर्ट चॉपर क्रैश हो गया है। हादसे में दोनों पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। वाघा के अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट का आयोजन किया गया। सेना के जवानों का लोगों ने हौसला बढ़ाया। पाकुड़ में कांग्रेस नेता आलमगीर आलम ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें 2 मार्च को रांची में प्रस्तावित राहुल गांधी की रैली पर चर्चा की गई। हजारीबाग में देसी और विदेशी शराब की खुदरा बिक्री के लिए लॉटरी के जरिए बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। आवेदन में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए उत्पाद विभाग द्वारा हेल्प डेस्क बनाया गया है। दुमका में गश्ती के दौरान मालवाहक ट्रक से अवैध वसूली के मामले में एसपी ने शिकारीपाड़ा थाना के एएसआई और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही थाने की गाड़ी चलाने के लिए रखे गए एक निजी ड्राइवर को भी हटा दिया गया है। राजधानी रांची में रिम्स में इलाज के दौरान बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामा को देखते हुए रिम्स में जवानों का जमावड़ा लग गया। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने रिटायर्ड शिक्षक से 3 लाख रुपए लूट लिए। बाइक सवार 2 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एसडीपीओ ने कोयले के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान कोयले लदे 20 बाइक को जब्त किया गया। बोकारो के कसमार थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव में सोमवार से गायब 6 वर्षीय बच्चे का शव कुएं से बरामद किया गया है। मामले में पुलिस ने पड़ोस के एक युवती को हिरासत में लिया है। हजारीबाग से बड़ी संख्या में वनवासी वन अधिकार की मांग को लेकर रांची पहुंचे और राजभवन के सामने धरना दिया। साथ ही झारखंड के जंगलों से आदिवासियों और वनवासियों के विस्थापन का विरोध किया। चाईबासा के वन कार्यालय के सामने धरना देकर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने वन कानून मामले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग की। साथ ही कहा कि अदालती आदेशों से वनों में रहने वाले लाखों आदिवासियों की जिंदगी प्रभावित होगी। रामगढ़ के कुजू और मांडू के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के साथ ओले पड़े, जिससे कोयलांचल की रफ्तार धीमी हो गई। रांची विश्वविद्यालय में खबर बनाने के दौरान कुछ पत्रकारों की पिटाई मामले में
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कड़े शब्दों में निंदा की है और कोतवाली थाना पहुंचकर सुबोधकांत सहाय ने मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। झारखंड सरकार अब शराब नहीं बेचेगी, बल्कि नई नीति के तहत अब शराब की बिक्री निजी ठेके के जरिए की जाएगी। नया लाइसेंस 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक के लिए निर्गत किया जाएगा। बीआईटी मिश्रा रांची में 29वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। इस मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने 46 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। झारखंड में 90% ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार आदिवासी बच्चे होते हैं। सेव द चिल्ड्रन संस्था की माने तो हर दूसरे दिन झारखंड के विभिन्न जिलों से 5 से 10 बच्चे महानगरों में दलालों के माध्यम से जा रहे हैं, जो बड़ी चुनौती है। जमशेदपुर में जल्द ही पुलिस की ओर से फॉरेंसिक लैब की स्थापना होगी। ऐसे में साइबर अपराध की जांच में काफी मदद मिलेगी। फिलहाल रांची में ही पुलिस का फॉरेंसिक लैब है। जल्द ही जमशेदपुर के साथ साथ 4 अन्य शहरों में भी फॉरेंसिक लैब काम करने लगेंगे। राजधानी रांची में शिवरात्रि के मौके पर निकलने वाली झांकियां बेहद खास होंगी। इस पर झांकियां पर्यावरण की थीम पर होंगी और इसे लेकर पहाड़ी शिव मंदिर समिति ने खास तैयारियां की हैं। रामगढ़ में आदिवासी छात्र संघ के प्रखंड अध्यक्ष को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया, जिसका सीसीएल अस्पताल में इलाज जारी है।